तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान ने आपको दिखाई। देखिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आज पूरा देश ही जश्न में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। पूरा देश संविधान दिवस को आज मना रहा है और यही वजह है कि आज की जो तस्वीरें हो बेहद खास रहने वाली हैं। और अगर हम झांकियों की बात करें तो झांकियों को लेकर के भी लोगों में उत्साह है। खास करके ममता, अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उसकी झलक जो है आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सैन्य ताकत, अदम्य साहस का बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा तिरंगा फहराया गया यहाँ पर और सलामी ली गई है। आपको जानकारी दे दें कि आज तमाम बड़े कार्यक्रम हैं और ऐसे में अब बस इंतजार रहेगा कर्तव्य पथ पर उस परेड का जिस पर सभी की नजरें रहती हैं, जिसकी तैयारियां लगभग कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे शुरुआत बताई जा रही है। सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद वे परेड के लिए कर्तव्य पथ पहुंचेंगे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों के साथ पारंपरिक बग्गी में पहुंचेंगी। राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराया जाएगा और स्वदेशी 105 mm लाइट फीड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वो नजारा अपने आप में अद्भुत रहने वाला है। फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरंगा फहराया और सलामी लेते हुए नजर आए। देखिए, आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति का अनोखा संगम भी देखने को मिलेगा हमें। रहे होंगे ये नज़ारा राजधानी जयपुर का है, जहां पर 4 दीवारी में बहुत ही खूबसूरत रैली हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को मदरसों के बच्चों के द्वारा निकाली जाती है। बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये बच्चे जो राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर हैं वो तमाम चिन्ह दर्शाते हुए आ रहे हैं और एक बड़ी विशाल कई किलोमीटर लंबी तिरंगा रैली यहाँ पर निकाल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हर साल हजारों की तादाद में बच्चे इकट्ठे होकर के बड़ा संदेश देते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि बरगद का पेड़, अशोक चिन्ह, कमल का फूल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय मुद्रा, हर चीज का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और पीछे एक तिरंगा रैली है जिसमें हमारे देश के वर्तमान और महत्वपूर्ण संदेशों को देने की कोशिश की गई है, भाईचारे को बढ़ाने की बात की गई है, बाकी चीजों की बात की गई है। यहाँ पर जिस हिसाब से तमाम तैयारियां हैं उन चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो कई सालों से ये रैली यहाँ पर निकाली जा रही है, प्रथा यहाँ पर निभाई जा रही है। कितने साल हो गए इस रैली को और क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? देखिए, ये हमारे इस स्कूल की 40 साल पुरानी परंपरा है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस। इसी तरह हमारे ये बच्चे रामगंज बाजार से बड़ी चौपड़ तक और बड़ी चौपड़ से रामगंज तक एक रैली निकालते हैं और देश प्रेम और सद्भावना का एक बड़ा संदेश ये छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स ये देते हैं। हम ये समझते हैं कि संविधान सर्वोपरि है और हिंदुस्तान में संविधान सबसे बड़ा है और यही संदेश हमारा इस स्कूल की तरफ से इस दिवस पे होता है। मदरसों के बच्चे हैं, बताया जाता है कि ये बाकायदा 1 महीने तक तैयारी करते हैं आज के इस खास दिन की, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी। बिल्कुल बिल्कुल 1 महीने के करीब ये इस तरीके की तैयारी होती है और आप देख रहे हैं 3-4 साल के बच्चे जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं और 12th तक के बच्चे, खास तौर से हमारी गर्ल्स और उनके पेरेंट्स तक इसमें हमारे साथ साथ चलते हैं। महिला एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। बिल्कुल सर, हमारा लक्ष्य यही है कि हम जब तक बच्चे 12वीं पास नहीं करें जब तक हम शादी के लिए मना करती है समाज के अंदर। अच्छा, 12वीं पास जब तक बिटिया नहीं करेगी शादी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा ही हमारा लक्ष्य है। बहुत अच्छी पहल है। कुछ बिटिया यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है जी, क्या मैसेज देंगे? कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल। बेटा, आप तिरंगा रैली लेकर के जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए रैली लेकर जा रहे हैं। जी, आप कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें सभी को। आज कैसे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे शहीद हुए जवानों को आज याद किया जा रहा है। सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा।
ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसके चलते ये तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा अमर जवान ज्योति पहुंचे। आपने तस्वीरें वो देखी। पुष्प चक्र अर्पित करने के उपरांत वो वहां पर जो जवान शहीद हुए हैं देश की रक्षा में, देश के वो लाल जो धरती माँ की रक्षा करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनको एक बार फिर से याद किया जा रहा है और उनकी याद में वहां पर पुष्प चक्र अर्पित किया है। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने उनको याद करते हुए उनको नमन किया गया है सीएम के जरिए। और जिस तरीके से पूरा देश ही आज दरअसल एक तरफ जहां 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस देश की रक्षा में जिन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया है, उन्हें भी नम आंखों के साथ याद किया जा रहा है और उनके बलिदान को शौर्य के साथ जो है याद किया जा रहा है कि हमारे देश में ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। देखिए, अमर जवान ज्योति से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे जयपुर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर सूबे के मुखिया को आपने देखा, उन्होंने वहां पर पहुंचकर शहीदों को नमन किया है, याद किया है। अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के वीर सपूतों को याद करते हुए नजर आएंगे। वो जब पुष्प चक्र अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है औपचारिक तौर पर परेड की सलामी ली जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर समारोह की अगुवाई करेंगी और इस साल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। यह साल इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हो चुके हैं। और कल जब पीएम मोदी ने मन की बात की थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस बार बेहद ही गर्व की अनुभूति करने वाला गणतंत्र दिवस जो है वो रहने वाला है। और बड़ी चौपड़ से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा झंडा फहराया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बड़ी चौपड़ पर ये देखने को मिलता है, एक तरफ विपक्ष तो एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग यहाँ पर तिरंगा फहराते हुए नजर आते हैं। देखिए, आप दो तस्वीरें हम दोनों ही आपको बड़ी चौपड़ की दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा झंडा फहराया गया तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झंडा फहराया और यहाँ पर सलामी लेते हुए नजर आए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज गणतंत्र दिवस की धूम है। सब अलग अलग तरीके से गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए थे और आज होने वाली रैली भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहती है। और ये बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जहां पर उनके द्वारा भी आज तिरंगा फहराया गया है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के द्वारा ये सबसे पहले आज तिरंगा फहराया गया है, जिसके बाद वो बाकी के कार्यक्रमों में भी आपको नजर आएंगे और यहाँ पर तिरंगा फहराने के बाद जवानों को मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। बधाई दी जा रही है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के जरिए जवानों को और उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है। आज का दिन बेहद ही खास है, जैसा मेरी सहयोगी ममता बता रही हैं, क्योंकि उनके अध्यक्ष के तौर पर पहला उनकी तरफ से ये पहला कार्यकाल में उन्होंने ये झंडारोहण वहाँ पर किया है और इसी वजह से ये बेहद खास है क्योंकि जिस तरीके से उनको युवा अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है तो माना यह जा रहा है कि आगामी इलेक्शंस में भी उनकी भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यही वजह है कि इस वक्त जो है सबकी नजरें बीजेपी अध्यक्ष के ऊपर जो है टिकी हुई हैं। देखिए, दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और अब से कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे, उन्हें याद करेंगे और इसके बाद परेड के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि वो तस्वीरें बेहद ही खास हैं, ऐतिहासिक रहने वाली हैं। परेड में दरअसल ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, अर्जुन युद्धक टैंक और घातक मारक क्षमता वाला सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर अपनी ताकत जो है दिखाता हुआ नजर आएगा। भारत सरकार का राजपथ पोर्टल परेड के अपडेट्स के लिए देखा जा सकता है। अगर आप किसी भी परेड के लिए वहां पर अपडेट लेना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो विस्तार से वहां पर भारत सरकार की वेबसाइट पर दी गई है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरंगा फहराया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर ये पूरी तैयारियां पहले से ही की गई थी, तो आज परेड भी खास रहने वाली है और यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी तिरंगा फहराया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। सूबे के मुखिया ने सीएमआर में झंडा फहराया है और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है संबोधित करते लोगों को, जरा आपको सुनवाते हैं। गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये ऐसा पर्व है कि आज के दिन जो हमारा संविधान है, दुनिया का रेगिस्तान है, अरावली की घाटियां हैं। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस स्टेडियम पहुंच चुके हैं। एसएमएस स्टेडियम में ही आज राज्य स्तरीय समारोह गणतंत्र दिवस का है और ऐसे में अभी इसके बाद गवर्नर पहुंचेंगे उनकी अगुवाई करने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस स्टेडियम पहले ही पहुंच चुके हैं और क्योंकि यहां पर राज्य स्तरीय समारोह रखा गया है, आपको जानकारी दे दें कि इस राज्य स्तरीय समारोह में आज कई दिनों से जो है परेड की जो तैयारी की जा रही थी वो आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये एसएमएस स्टेडियम से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पहले से ही एसएमएस स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर अभी कुछ ही समय बाद जो है आपको गवर्नर नजर आ जाएंगे। उनकी अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले से ही वहां पर मौजूद है। अभी कुछ ही समय बाद जो है कर्तव्य पथ पर वो आकर्षक झांकियां आप देखेंगे जो कई दिनों से लगातार तैयार की जा रही थी। परेड यहां पर देखने को मिलेंगी जिसकी सलामी लेते हुए हमारे ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं सीएमआर माफ कीजिए एसएमएस स्टेडियम से। इससे पहले सीएमआर की तस्वीरें थी जहां पर आज सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा फ्लैग होस्टिंग की गई थी और उसके बाद सभी देश और प्रदेशवासियों को उनके द्वारा गणतंत्र दिवस की बधाइयां भी दी गई और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी चौपड़ पहुंचे थे जहां पर उनके द्वारा जो है छोटी चौपड़ पर इस वक्त झंडा वहां पर भी फहराया गया। फिर वो उसके बाद पहुंचे थे शहीद स्मारक जहां पर श्रद्धांजलि दी गई सभी शहीदों को और अब पहुंचे हैं एसएमएस स्टेडियम। तो ये पूरे कार्यक्रम आज सुबह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लगातार जारी और अब एसएमएस स्टेडियम में क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी।